हे गाइस, बनारस का आज हमारा दूसरा दिन है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम जा रहे हैं मंदिर जहाँ पे होगा महारुद्राभिषेक। जी हाँ, आप देख सकते हैं यही वो मंदिर है जहाँ पे महारुद्राभिषेक होने वाला है। वनखंडी महादेव जी का मंदिर। ये देखिए पंडित जी हमारे हैं जो कि पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारे प्यारे प्यारे से भैया जी हैं, दूध दही पान का यही पत्ता शिव शंभू का रुद्राभिषेक कराने वाले हैं। पहले तो पंडित जी ने महादेव जी की बहुत ही विधि विधान से के साथ पूजा करवाई। उसके बाद महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम जारी हो रखा था और भैया भाभी सब बहुत ही मन से ये पूजा कर रहे थे। और गाइस मैं आपको क्या बताऊं, ये मंदिर बनारस के बनारस में ही है। इस मंदिर का नाम है वनखंडी महादेव जी। यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है गाइस। हम लोग के रहते रहते ही 2-3 रुद्राभिषेक हुए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने भोले बाबा के तीन रूपों को साक्षात देखा। और यहाँ पे सब बहुत ही मन से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने में व्यस्त थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। पंडित जी के मंत्रोच्चारण से बिल्कुल आत्मा बिल्कुल मन क्या कहते हैं उसको कि जो है उसमें ही विलीन हो चुकी थी। गाइस मंत्रोच्चारण इतना अच्छा लग रहा था इस मंदिर में, मैं क्या बताऊं, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मंत्रोच्चारण हो रहा था, जैसे लग रहा था सारे कष्ट कट रहे हैं। भगवान महादेव भोले बाबा से यही कहना चाहेंगे कि भगवान इस सावन किसी की मनोकामना अधूरी ना रखें। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और भोले बाबा सबको जो है हर खुशी दें। और बहुत ही अच्छे तरीके से भैया लोगों ने महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही क्या बताऊँ मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। सब बहुत ही मन से भगवान की यह पूजा कर रहे थे। बनारस आना बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो सोचा नहीं था कि कभी इस तरह से बनारस जाने को मिलेगा कि जो है हम बनारस भी जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का ये महारुद्राभिषेक भी देखेंगे। सोचे थे कि कभी जाएंगे, पर हाँ इस तरह से कभी नहीं सोचे थे। पर हाँ हम आए, भगवान ने हमको बुलाया, अपना ये रूप हमें दिखाने के लिए भोले बाबा ने हमको अपने मंदिर बुलाया। हम बनारस गए। हमने जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि जो है हम बनारस गए, वहाँ पे 80 घाट में गंगा स्नान किए और उसके बाद बनारस घूमे, गुदौलिया घूमे। उसके बाद हम दशमेश्वर घाट गए, वहाँ पे आरती की। जो भव्य आरती मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे बनारस पार्ट 1 में जाइए और देखिए कि गंगा आरती किस तरीके से भव्य तरीके से हुई है। तो उसके बाद दूसरा दिन हमें भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करवाना था, इसलिए हम सब पंडित जी ने, मतलब यहीं के पंडित जी थे, उन्होंने मंदिर ढूंढ रखा था कि जहाँ पे रुद्राभिषेक होना था। तो मैं आपको बता दूं कि ये वनखंडी महादेव का मंदिर बनारस में ही स्थित है और यहाँ पे ज़्यादातर महारुद्राभिषेक ही होता है भोले बाबा का। तो हम भी यहीं पे आ गए और सब ने मिलकर बहुत ही तन मन धन से भगवान शिव जी का महारुद्राभिषेक किया। वैसे तो भगवान जो भी करते हैं स्वयं करते हैं, पर हम ये नहीं कहते कि हमने भगवान का महारुद्राभिषेक किया। जी नहीं, हम यही कहेंगे कि महादेव की इच्छा थी तो उन्होंने मेरे भैया लोग के द्वारा ये महारुद्राभिषेक करवाया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम जारी ही है गाइस।
वैसे तो इस महापूजा में बहुत ज़्यादा समय लगता है। पंडित जी बता रहे थे कि इस महापूजा में 6 घंटे, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, बट उन्होंने शॉर्टकट में किया तो भी गाइस 4.5 घंटे लग गए। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे विधि विधान से बिल्कुल। और मंत्रोच्चारण तो ऐसे हो रहे थे, बिल्कुल मन एकदम मुग्ध हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ का वातावरण मंत्रोच्चारण से बिल्कुल गूंज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमारे रहते रहते ही हमने भोले बाबा के 3 रूपों को देखा और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और भैया लोग यहाँ पे बहुत ही तन मन धन से भोले बाबा का महारुद्राभिषेक करने में लगे थे। ये भैया बहुत ही अच्छे थे। ये हमारे भैया के दोस्त थे, जो लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे निकले थे। तो भैया से बोले कि भाई अगर आपको भी चलना है तो चल सकते हो। फिर भैया तैयार हो गए और मम्मी पापा भी तैयार हो गए। तो भाई ने बोला कि तुम भी चलो। फिर हम भी तैयार हो गए। फिर भाई ने रास्ते में हमको लिया, रास्ते में भाभी को भी लिया। सब ऐसे ही मिलते जुलते गए। और कसम से यार, ये भैया लोग बहुत ही अच्छे थे, ये भाभियाँ भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग का ख्याल रखा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप जानते ही हैं कि पापा जी की तबीयत हमारी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो कहीं जा आ नहीं पाते हैं। पर भैया हमारे ले गए थे, इसलिए पापा की थोड़ी तबीयत अस्वस्थ हो गई थी, लेकिन भैया ने साथ नहीं छोड़ा। भैया बोले जैसे लेके आए हैं वैसे ही लेके जाएंगे। और हर पल ध्यान दिया भैया ने। किसी की भी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो गई तो भैया लोग बहुत केयर कर रहे थे। भैया लोग का नेचर बहुत ही अच्छा था और भाभियाँ भी उतनी ही क्यूट थी। और भैया लोग अपने बच्चों को लेके नहीं आए थे गाइस, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए मैं तो बच्चों को लेके गई थी। पर कोई नहीं यार, दर्शन बदा थे, बदा जिसे बोलते हैं ना, दर्शन करना ही था, इसलिए हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। और हमने एक दिन पहले, जैसा कि आपने नहीं देखा हो अगर तो पार्ट 1 में जाके ज़रूर देखिए कि हमने गंगा आरती देखी, अस्सी घाट में गंगा नहाया, दशमेश्वर घाट की आरती देखी, गोदवलिया घूमा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया लोग के साथ। पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा गाइस। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजा अभी हो ही रहा है गाइस। बहुत लेट हो गया था, 4.5 घंटे मायने रखता है यार, 4.5 घंटे लगा था। और पंडित जी बोल रहे थे कि अगर ये पूजा आप अपने घर पे करवाओ तो और भी देर हो जाएगी। तो ऐसे ही पूजा पाठ होता रहा गाइस। पूरे विधि विधान के साथ भगवान महादेव जी का महारुद्राभिषेक संपन्न होते होते फिर भगवान जी का जो रूप हमने देखा, जो रूप हमने देखा भाई साहब, बिल्कुल आत्मा में घर कर गया। बहुत ही अच्छे से भगवान को सजाया गया था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस मंदिर में महारुद्राभिषेक के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे कई लोग महारुद्राभिषेक करा रहे थे, तो सब मंत्रोच्चारण बिल्कुल गूंज रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल ही रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी पूजा बहुत ही तन मन धन से करवा रहे थे और सारे मंत्रोच्चारण एक ही साथ हो रहे थे, इसलिए पूरा मंदिर मंत्रोच्चारण से गूंज रहा था गाइस। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पूजा हमारी बिल्कुल संपन्न होने को थी। बहुत ही अच्छे से पूरी पूजा संपन्न हो रखी थी।
और आप देख सकते हैं पंडित जी लोग बहुत ही अच्छे थे, इन लोग का नेचर बहुत अच्छा था और ये बनारस में ही रहते थे, यहीं के पंडित जी थे। भैया इन पंडित जी को जानते थे, ये पंडित जी बनारस में ही रहते थे और कसम से यार बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूजा पाठ संपन्न करवाई। बहुत ही अच्छा मंदिर ढूंढा। हम लोग जब से वहाँ बनारस में पहुँचे थे, इन्होंने सब कुछ हमें एक गाइड की तरह समझाया, हर जगह ले गए घुमाने, गंगा आरती कराने, बहुत ही अच्छे से इन्होंने दर्शन करवाए गंगा मैया के। और उसके बाद महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया। महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम समाप्ति हो चुका था। आप देख सकते हैं महादेव का एक सुंदर रूप। पूरा महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद यहाँ पर आरती हो रही थी भोलेनाथ की और आरती में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छे से सबने आरती संपन्न की। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बारी बारी से आरती कर रहे थे और हमारी तो आरती होने लगी, पर हाँ किसी का महारुद्राभिषेक चल रहा था गाइस। एक भगवान एक ही, लेकिन उनका पूजा पाठ कैसे कैसे हो रहा था मैं आपको क्या बताऊँ। कोई श्रृंगार कर रहा था, कोई हटा रहा था, पर कोई नहीं। भगवान की लीलाएं तो अपरंपार है गाइस। भगवान जो चाहता है वही करता है। तो भगवान ने चाहा था कि हम उनके 3 रूपों का दर्शन करें, इसलिए हमारे बैठे बैठे ही यहाँ पे भोले बाबा के 3 रूप बने भी और तीनों रूप फिर से बिगड़े। उसके बाद सब बहुत ही मन से आरती कर रहे थे बाबा की। बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे आरती हो रही थी। आप देख सकते हैं कि आरती बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है गाइस। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आरती की वजह से वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो रखा था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर हमारे सामने कई महारुद्राभिषेक हुए भी और भगवान के कई रूप बने भी और बिगड़े भी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भोलेनाथ किस किस रूप में हमें दर्शन दिए हैं। आप भी दर्शन पाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट में हमें हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमारा सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह से गाते बजाते हुए हम लोग अपने घर के लिए निकल गए।